उसके चारों ओर सभी पुरुष सैनिक गहरी नींद में थे और वह चुपचाप उनके बीच लेट गई। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह हमेशा सबसे आखिरी में सोती और सबसे पहले उठती। सबसे अजीब बात यह थी कि नहाने के बाद कुछ लड़के बिना शर्ट के और कुछ तो बिना पैंट के भी घूमते थे। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए वह हमेशा नहाने के समय पहरेदारी के लिए स्वयंसेवक बन जाती। लेकिन चूंकि वह नहा नहीं सकती थी, उसका शरीर बदबू करने लगा और अन्य सैनिकों को शक होने लगा। एक रात जब सब सो गए, वह चुपचाप नदी की ओर गई। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में कदम रखा, एक नया सैनिक उसके पीछे आ गया। मुलान ने जल्दी से खुद को ढक लिया। सौभाग्य से उसने कुछ नहीं देखा और वह सुरक्षित थी। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान कार्य था एक बाल्टी पानी से भरी हुई पहाड़ पर ले जाना। रास्ता कठिन था। कुछ लोग थकान से रोने लगे, कुछ ने चुपके से पानी गिरा दिया ताकि काम आसान हो जाए, लेकिन मुलान अकेले अंत तक चलती रही। वह धीरे धीरे दूसरों के साथ दोस्ताना होने लगी। हमले के अभ्यास के दौरान वह हर बार जल्दी से बच जाती। अब वह हर चीज में आगे थी। वह अकेले ही पानी की बाल्टियां ऊपर तक ले गई, जबकि बाकी लोग बस देखते रहे। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो उसने दृश्य को देखा और खुद से वादा किया, एक दिन पूरी दुनिया जानेगी कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ दिनों बाद दुश्मन रॉरन सेना फिर से हमला करने वाली थी। मुलान की यूनिट को अग्रिम पंक्ति में भेजा गया। उस रात मुलान जनरल के पास गई ताकि उसे अपनी असली पहचान बता सके, लेकिन जनरल ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तो अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करना चाहता हूं। मुलान कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन जब जनरल ने हमला करने का आदेश दिया तो सभी ने एक साथ तीर चलाए। दुश्मन की अग्रिम पंक्ति टूट गई। जब दुश्मन भागने लगे तो जनरल ने मुलान को घुड़सवार दल के साथ उनका पीछा करने भेजा, लेकिन यह एक जाल था। पीछा करते समय दुश्मन अचानक पलटे और हमला कर दिया। कुछ सैनिक घायल हो गए और कुछ डर के मारे भाग गए, लेकिन मुलान डटी रही और लड़ती रही। वह एक सुनसान घाटी में पहुंच गई। अचानक एक बाज ने उस पर हमला किया और वह अपने घोड़े से गिर गई। फिर बाज एक महिला में बदल गया। मुलान ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और हमला किया, लेकिन जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी। उसने गुस्से में एक ब्लेड मुलान के सीने में फेंक दिया। मुलान ने अपने शरीर से पट्टी हटाई, ब्लेड को बाहर निकाला और आगे बढ़ती रही। उसी समय एक फीनिक्स उसके ऊपर से उड़ा। मुलान ने जमीन से अपनी तलवार उठाई, अपनी कवच उतारी, अपने बालों को खुला छोड़ा और सीधे युद्ध के मैदान में अपने घोड़े पर सवार हो गई। दुश्मनों ने उस पर हथियार फेंके, लेकिन उसने हवा में ही उन्हें चकमा दिया और वापस भेज दिया। हर वार से वह एक दुश्मन को गिरा देती। अब वह अजेय थी। फिर दुश्मनों ने तोपें निकाली और आग के गोले दागने लगे। जब उसने अपने साथी सैनिकों को मरते देखा तो वह जल्दी से दुश्मन के पीछे गई और एक तीर चलाया। उसने एक चट्टान पर एक हेलमेट रखा ताकि दुश्मनों को लगे कि कोई वहां छिपा है। दुश्मन डर गए और उस दिशा में गोलीबारी करने लगे। तोप के गोले बर्फीले पहाड़ों से टकराए और हिमस्खलन शुरू हो गया। मुलान बच गई, लेकिन दुश्मन बर्फ के नीचे दब गए।